कि बिंदल साहब और उनकी टीम महिलाओं का कितना सम्मान करती है, ये उनके अपने मुख से ये बात पता लग चुकी है। जो बातें अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं के बारे में उनके जुलूस के अंदर कही, 545 सीट्स हैं, उसी के ऊपर अगर ये 33% महिलाओं का आरक्षण को लागू करते हैं तो यूनानिमसली इसको पास कर दिया जाएगा। ये बात हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी कही है, राहुल जी ने भी कहा है, प्रियंका जी ने भी कहा है कि भाजपा के नेता महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वो उनकी शब्दावली से पूरा प्रदेश इस चीज को देख चुका है, जाने में या अनजाने में। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भाजपा के नेता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वो उनकी शब्दावली से पूरा प्रदेश इस चीज को देख चुका है, जाने में या अनजाने में। उन्होंने जो बातें अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं के बारे में उनके जुलूस के अंदर कही, उससे ये साफ हो चुका है कि बिंदल साहब और उनकी टीम महिलाओं का कितना सम्मान करती है, ये उनके अपने मुख से ये बात पता लग चुकी है। इसलिए ये ढोंग रचने की उनको आवश्यकता नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल यूनानिमसली लोकसभा के अंदर पारित हुआ। अगर इनके अंदर दम है तो उस बिल को ये लोकसभा में पारित करें, फिर से पारित करें, और जो हमारा अभी का स्ट्रेंथ है, चाहे वो विधानसभा का 68 का है, चाहे हमारे केंद्र में 545 सीट्स है, उसी के ऊपर अगर ये 33% महिलाओं का आरक्षण को लागू करते हैं तो यूनानिमसली इसको पास कर दिया जाएगा। ये बात हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी कही है, राहुल जी ने भी कहा है, प्रियंका जी ने भी कहा है, और जितने भी और विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो समाजवाद के हैं, चाहे वो डीएमके के हैं, चाहे वो और किसी पार्टी के हैं, टीएमसी के हैं, सबने यूनानिमसली ये कहा है कि इसको हम जिस दिन ये लोकसभा में उस फॉर्मेट के अंदर आएगा, उसी दिन इसको स्पेशल सेशन के माध्यम से पास कर दिया जाएगा। मगर जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये तो केवल एक जो है एक शील्ड था, एक जो है ये महिलाओं की आड़ में जो डेमोग्राफिक सेटअप है देश का, उसको बदलने की कोशिश करी जा रही थी। जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके सीटों को कम करके और उत्तर भारत के सीटों को बढ़ाकर, जो खास करके मध्य भारत के प्रांत है वहां की सीटों को बढ़ाने का एक नाकाम कोशिश भाजपा की सरकार ने करी थी, मगर इसका पर्दाफाश हो गया। और इसलिए आज ये पूरे देश में जाकर इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनकी जो महिलाएं नेत्री हैं, ये जाकर इसको लोगों के बीच में बात करने की कोशिश कर रही है। मगर देश की जनता इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, जान चुकी है कि ये बिल किसी भी रूप से महिला संरक्षण के लिए या महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं के बेनिफिट के लिए नहीं था। जैसे मैंने कहा कि अगर इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में 2023 के कानून के हिसाब से लाया जाता है तो उसको उसी दिन जो है इन टोटो इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये विश्वास हम प्रदेश की जनता को देना नहीं चाहते, मगर ये हम इसको पूरे मजबूती से ये बात जो है हम कह सकते हैं।